गांधारा नगरी में एक ब्राह्मण था जो देवी का परम भक्त था। उसने तपस्या के बल से ही देवी को प्रसन्न कर लिया था। ब्राह्मण के तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? जो चाहो मांग लो। ब्राह्मण ने देवी को स्वयं अपने सम्मुख दिव्य रूप में प्रकट होते देखा और विनम्रता पूर्वक कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वरदान देने की कृपा करें। देवी ने खुश होकर बोली, तथास्तु। उसके बाद देवी ने एक फल ब्राह्मण को देते हुए पुनः कहा, लो, यह अमर फल है। जो भी इसे खाएगा वह अमर हो जाएगा और उसे मृत्यु का कोई भय नहीं होगा। इतना कहकर देवी ने एक चमकती हुई ज्योति में विलीन हो गई। उसके बाद वह फल लेकर ब्राह्मण घने जंगलों से होकर अपने घर आया और उसने अपनी पत्नी के समक्ष उस फल को रख कर कहा, हे प्रिय, देखो, देवी ने आज मेरे तपस्या से प्रसन्न होकर यह अमर फल देते हुए बोली है, जो भी इस फल को खाएगा वो अमर हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम दोनों इस फल को आधा आधा करके खाते हैं और फिर युगों युगों तक पृथ्वी पर स्वर्गीय सुख भोगेंगे। उसके बाद शरीर सहित बैकुंठ चले जाएंगे। ब्राह्मण ने यह बात अपनी पत्नी से इस आशय से कहा था कि वह यह बात सुनकर अत्यधिक प्रसन्न होगी, लेकिन हुआ इसके विपरीत। उसने अपने पति को शिक्षा देते हुए कहा, प्राणनाथ, हमें मानव जीवन इसलिए मिला है कि इस संसार में रहकर हम अच्छे व शोभनीय कार्य कर सकें, अधिक से अधिक लोगों का भला करके पुण्य अर्जित कर सकें, ताकि मरणोपरांत ईश्वर की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो सके और हमें आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। ब्राह्मण की पत्नी ने एक पल रुककर पुनः कहा, अमर फल खाकर अमर हो जाना कोई अक्लमंदी नहीं कही जा सकती। यदि हम दोनों अमर हो गए तो हमें मोह माया घेर लेगी और इच्छाएं बलवती हो जाएंगी। इन सब से पाप बढ़ेगा और मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अपनी धर्म पत्नी से ज्ञान भरी बातें सुनकर ब्राह्मण की आंखें खुल गईं। अमर होने की जो इच्छा उसके मन में हो रहा था, अब वो समाप्त हो चुकी थी। ब्राह्मण सोच विचार किया और कहने लगा, परंतु अब क्या हो सकता है? अमर फल तो मैं देवी से ले आया हूँ, अब इस फल का क्या करूँ? किसको दूं? इसका कोई न कोई उपयोग तो होना ही चाहिए, वरना देवी अप्रसन्न हो जाएंगी। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे प्राणेश, इस अमर फल का अधिकारी तो राजा विक्रमादित्य को मिलना चाहिए, जो प्रजापालक, न्यायप्रिय और बुद्धिमान है। ऐसा राजा अमर फल खाकर अमर होकर युग युगांतर तक प्रजा की सेवा करता रहेगा। इससे बढ़कर अच्छी बात और क्या हो सकती है? मेरी राय है कि आप इस फल को ले जाकर न्यायप्रिय और वीर विक्रमादित्य को दे दीजिए और इसके गुणों से राजा को अवगत करा दें। इसके बदले में राजा प्रसन्न होकर हमें अच्छा धन देगा। वह धन हमारे लिए लाभकारी होगा और आपका भिक्षा मांगना छूट जाएगा।